एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भाई तुम लोग पंडित हो ना। हमने कहा। कह रहा कि भाई एक सवाल पूछें। मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने बोला कि तुम्हारे लोग के घर में जब कोई भी कार्य उल्टा पुल्टा करता है, अच्छे से नहीं करता है, तो ये क्यों बोला जाता है कि ये चमारों की तरह दिख रहा है, या तुम चमार लग रहे हो, या मतलब ये जो शब्द है चमार, इसको तुम लोगों ने गाली की तरह से क्यों बना दिया है। अब मैं जाति पात के बड़ा खिलाफ रहने वाला व्यक्ति था, तब भी अब भी। और उसके इस प्रश्न ने मेरा एकदम दिमाग घुमा दिया, और इसके बाद मेरे पास तर्क करने के लिए भी शब्द नहीं थे, क्योंकि मतलब उसका कहना सच था। ये चीज़ें होती रही हैं, अब भी होती हैं। और तब मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं थी, ना इतनी कृपा थी कि मुझे थोड़ा भी इस विषय में ज़्यादा जानकारी हो, तो मेरा मुंह बंद हो गया। और मैंने कहा हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है, इस चीज़ को सही करना ही चाहिए। और सच में होता है ये। तो सबसे पहले तो सभी लोगों से, स्पेशली जो माता पिता हैं, जो एल्डर्स हैं घर के, ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स, तो इन लोगों से कहेंगे कि कभी भी ये चीज़ें बच्चों के अंदर से निकालिए। जो ये बोल देते हैं उनको ही सिंपली ना बोलिए, हंसिए मत इस बात पे। अगर वो बोल रहे हैं कि अरे ये चमारों की तरह दिख रहा है, या ये ऐसा दिख रहा है, इस चीज़ पे बड़ा प्रतिबंध लगाइए और तुरंत उनको इस चीज़ के लिए डांटिए। बहुत सीरियस इशू है ये। और कहीं ना कहीं आपके बच्चे फिर इन चीज़ों में फंसेंगे, जाति पात के चक्कर में। और जो भी लोग जो इस कास्ट से आते हैं, इस जाति से आते हैं, मैं तो पहली बात मानता नहीं इन चीज़ों में। लेकिन अब हालांकि एक स्पेसिफिक लोगों से बात करनी है तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये है कि सामने वाला पंडित है, सामने वाला ठाकुर है, या सामने वाला किसी भी ऊंची कास्ट का है, तो आप भी उसी के ही शिकार हैं जिसके वो ठाकुर और पंडित शिकार हैं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये विषय समझ में नहीं आते जल्दी। तो वही कहूँगा कि अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला पंडित है, तो आप अपने को दलित माने हुए हो। और अगर आप अपने को दलित माने हुए हो, तो सामने वाला तो आपको दलित मानेगा ही। और जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ओशो की, कि लोग कहते थे ओशो से कि गांधी जी तो हम दलितों के घर आते हैं, कभी भी किसी गांव में जाते हैं तो दलितों के घर का खाना पानी सब करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं, या आप क्यों नहीं आते हैं दलितों के घर। तो ओशो ने बड़ा अच्छा एक रिप्लाई दिया कि गांधी जी दलितों को दलित मानते हैं तो वो जाते हैं, मैं दलितों को दलित मानता नहीं। मैं तो कभी पूछता ही नहीं किसी से कि मैं किसके घर जा रहा हूँ। मैं किसी ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ, किसी क्षत्रिय के घर जा रहा हूँ, किसी वैश्य के घर जा रहा हूँ, मैं पूछता ही नहीं। मुझे जो घर पास लगता है और वो मेरा स्वागत करने को तैयार है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे पता भी नहीं कि मैं किनके घर आज तक गया हूँ, वो किस जाति के हैं, मैं कभी नहीं। मैं नाम भी सिर्फ परिचय के लिए पूछता हूँ, मैं सरनेम तो पूछता भी नहीं। तो यहाँ हालांकि ये कथाएं जो होती हैं, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये नहीं है कि गांधी जी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन इस कथा से जो सार मिल रहा है वो ये कि आप अपने को ना देख करके अगर दूसरे को भी देख रहे हो कि फलाना इस जाति का है, इसका है, तो फंसे तो आप उसी में हो जिसमें वो फंसा हुआ है। जैसे जो शब्द है चमार, इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका यह अर्थ निकलता है जो सिर्फ चमड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें कर रहा है, सिर्फ अपनी जीभ को लेकर के रसेंद्री में फंसा हुआ है कि हमको ये खाना है वो खाना है। रंग का भेद देखता है, रूप का भेद देखता है। कोई यदि सुंदर नहीं है तो वैसे तो लमसम सब लोग यहाँ चमार ही हैं। तो कहना ना कहने वाले की तो बात ही नहीं है। हर कोई तो सुंदरता ही देख के, रूप की सुंदरता ही देख के बात कर रहा है। हर कोई तो आपके जो है धन को देख करके ही बात कर रहा है। तो संसार में जो फंसा हुआ है वही चमार है। जो चमड़ी से जुड़ा हुआ है, जो चमड़ी को देख करके जज कर रहा है किसी को, वो चमार है। तो इसकी डेफिनेशन तो यही सिंपल सी मुझे समझ में आती है, और आगे इसमें कुछ ऐसा है नहीं कहने को। तो मैं ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मैं सबसे यही कहूँगा कि ये चीज़ें अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे बाबा साहेब हैं, कई लोग बाबा साहब का लेकर के जो है
उनकी बातों को लेकर के सोचते हैं मैं बड़ा उनका समर्थक हूँ। भाई कितनी किताबें पढ़ी हैं तुमने, और पढ़ी भी हैं तो बाबा साहब ने कब किस वेद की कब किसकी जो है इंसल्ट करी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो उनको नहीं सही लगी उसके बारे में उन्होंने कहा है। अब उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि ये पंडित है इनका बहिष्कार कर देना, और ये ब्राह्मण हैं और ये ठाकुर हैं तो इनका बहिष्कार कर देना, और तुम्हारे वो जो भी नियम लाए गए हैं, जो भी कानून लाए गए थे, वो इसलिए लाए गए थे ताकि समान किया जाए सबको। अब आप देखो आप कितना समान करने चाहते हो। मैं देखता हूँ कि बाबा साहब के समर्थक करने वाले जितने भी कई लोग हैं, वो वीडियोस बना बना के लड्डू गोपाल की मूर्ति की पूजा कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी उस चीज़ की इंसल्ट कर रहे हैं कि इनका लड़का तो पढ़ने गया था और वो तो बंक मारता है, पढ़ता नहीं है, बैठा रहता, हाइट उसकी छोटी, मतलब दुनिया भर की बातें। वो हृदय से बहुत बुरी लगी मुझे, लेकिन उन चीज़ों पे मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। जब ये एक विषय मेरे दिमाग में आया तो मैं ये चीज़ों पे बोल रहा हूँ। बहुत फालतू चीज़ें लगी मुझे वो। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप कहाँ से समानता ला रहे हो भाई? क्या आप मूर्ति पूजा पे सवाल उठा देते हो, दुनिया भर की चीज़ों पे। सबका अपना एक तरीका है, अपना एक वे है, और सब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप बहुत गलत चीज़ों में जा रहे हो यदि आप ये देख रहे हो कि सामने वाला इस जाति का। अगर जिस दिन आपकी नज़र में दिख रहा है कि ये सामने वाला मनुष्य है और ये हमको देख के चमार समझ रहा है, तो आपको तो हंसी आनी चाहिए कि ये हमको देख के चमार समझ रहा है, ये मूर्ख है, ये हमको इंसान नहीं देख पा रहा, मैं तो इसके अंदर इंसान देख पा रहा हूँ। और यदि आप भी उसके अंदर ब्राह्मण देख पा रहे हैं, क्षत्रिय देख पा रहे हैं, नज़रिए में कोई ख़ास फ़र्क हुआ नहीं, और हुआ नहीं तो होना चाहिए, और होना कैसे चाहिए वो आप देखिए। और सीधी सी बात है कि होगा तभी जब आप सोचना ये शुरू करोगे कि नहीं वो भी इंसान है, दो हाथ है, दो जो है आँखें हैं, दो पैर हैं, और सिंपल सी बात है वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हम ज़्यादा गहराई में मत सोचने लगें कि अरे इनके तो कपड़े ऐसे, इनका तो ये रूप ऐसा, ये तो बहुत बड़े घर से हैं, इनके सामने हम नीचे बैठेंगे। हमको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आती हैं कि नीचे बैठना, ऊपर बैठना। हाँ, गाँव में हो रही हैं चीज़ें, अब भी हैं, काफ़ी हद तक हैं, इस पे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अपने अंदर अगर आप ये सोच लिए कि मैं इस जाति का हूँ, मैं नीचा हूँ, हाँ सम्मान देना अलग बात है, लेकिन सोचना नहीं। अब विद्रोह भी नहीं करना है। विद्रोह कर रहे हो तो भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वही भाव है कि मैं नीची जाति का हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये गलत हो रहा है इसलिए विद्रोह करना है। नीची जाति के हो इसलिए कभी विद्रोह मत करना। आपके साथ पक्षपात हो रहा है समाज में, इसके लिए विद्रोह करना। नीची जाति के हो इसलिए पक्षपात हो रहा है ये सोच करके विरोध मत करना। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि आपके अंदर से तो ये ख़त्म हो ही रहा है, आपके सामने वाले के अंदर से भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। होती हैं ऐसी चीज़ें, सबके अंदर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन होता है ये। तो यही है। और मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन मत करें, ये चमारों के कार्य हैं। और कोई ब्राह्मण है अगर मांस मदिरा कर रहा है वो चमार है, कोई क्षत्रिय है वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है वो भी चमार है। और जो भी अपने आप को चमार समझता है, अगर वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, ज़्यादा किसी भी स्त्री के प्रति व्यभिचार दृष्टि नहीं रखता है, और धर्म से चल रहा है, किसी का अहित नहीं करता है, तो वो भी उच्च श्रेणी का ही है, उच्च कुल का ही है। मेरी नज़र में ब्राह्मण ही है, और अपनी नज़र में भी ब्राह्मण ही समझे अपने को। बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और यही आशा करूँगा कि जाति पात का नज़रिया छोड़ दीजिए। राधे राधे।